साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेशनल चौपाल पर। जैसा कि गौरतलब है, पूरे देश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार आपने देखा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जिस प्रकार भाजपा के नेता के माध्यम से आदिवासी युवक पर जो पेशाब करने का मामला सामने निकल कर आया है, जो पूरे देश और दुनिया के अंदर में तुल पकड़ चुका है। और इस मसले को लेकर लगातार पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रही है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से इस मसले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी गई। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम साहब। हेमंत पोयाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जिस प्रकार जी आपने ये जय। पूरा मसला देखा, जिस इस मसले को लेकर क्या आपका एक नजरिया है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से क्या आपका स्टैंड है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और आदिवासी युवक पर जिस प्रकार ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो पेशाब कांड देखने को मिला भाजपा की तरफ से ये किया गया है। छत्तीसगढ़ में तो वैसे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के इस कुकर्म पर और जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर पूरा मसला हुआ है। हाँ देखिए, सादर जय भीम आपको। मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी। और जैसा कि आपने बताया, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो घटना हुई है, आदिवासी युवक के ऊपर में भाजपा के एक नेता ने पेशाब करने का काम किया, जिस पर माननीय बहन जी ने जो प्रतिक्रिया दी ट्विटर के माध्यम से। और उसके जी बाद से ही माननीय रामजी गौतम साहब, जो हमारे राज्यसभा के सांसद और छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी हैं, और साथ ही जी साथ हमारे माननीय NP अहिरवार जी, जो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और उनके जी दिशा निर्देश पर आज हमने पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम किया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमने महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और जो इस घटना के आरोपी के ऊपर STSC एक्ट के तहत में और रासुका के तहत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा करके। और जो वहां मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया, वहां पर अभी जो मुख्यमंत्री जी ने उनको जो है पीड़ित को बुला करके पांव धुलाने का नाटक किया, वो जो है जी कि एक मात्र एक सहानुभूति लेने का तरीका है। इस तरह से नहीं, बल्कि सख्त 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 कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा करके हमने महामहिम राष्ट्रपति का को संज्ञान में लाया इस मामले को। जी। तो जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जब ये मसला तुल पकड़ा तो पीड़ित को अपने घर पर आवास पर बुलाकर उसके पैर धोना, उसके साथ में खाना खाना, तमाम तरीके की बयानबाजी करना, मीडिया के सामने में ये सारी चीजों को करना। बहन मायावती ने भी इस पे तमाम बड़ी बातें कही है कि उनका कहना है कि सही साफ और साफ तरीके से ये एक नौटंकी बाजी है। तो क्या लगता है आखिर ये तमाम चीजें करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई मध्य प्रदेश के CM को, शिवराज सिंह चौहान को, और ये आवश्यकता आखिर क्यों है और क्यों इस तरीके से पूरे मसले को यहाँ पर धूमिल जो कहने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी के पूरे यहाँ पर देखा गया पूरे देश के अंदर में छवि है, अब उनको उस छवि को किस तरीके से बचाने के लिए भाजपा लगी हुई है? देखिए, बीजेपी की जो सोच है वो एक वो लोग तो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं। और जी बीजेपी तो आई है, सत्ता में आई है भारत के संविधान को बदल करके मनुस्मृति का शासन लाने के लिए। और जो ये प्रवेश शुक्ला नामक जो जातिवादी व्यक्ति ने इस तरह की घटना की है, वो जो जी है उनके खून में है, उनके कैडर में है, उनके प्रशिक्षण में है, और बीजेपी के एजेंडा में है। ये जो है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करने वाला काम है। और जो ये नौटंकी करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया, वो क्योंकि अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, और आदिवासी के वोट के बगैर वहां पर दोबारा सरकार बनना मुश्किल है। इसलिए आदिवासियों को जो है भ्रमित करने के लिए, उनको सहानुभूति लेने के लिए और उनको फिर से धोखा देने के लिए इस तरह की नौटंकी की जा रही है। और मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं अपने आदिवासी समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं, जो बीजेपी में काम करते हैं, बीजेपी जी में विधायक सांसद बन के बैठे हैं, अगर उनका जमीर जिंदा है, अगर वो अपने आप को आदिवासी मानते हैं, तो तुरंत जो है बीजेपी जैसी पार्टी को उनको छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए, और समाज के साथ मिलकर के समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, माननीय बहन जी का सपोर्ट करना चाहिए, जो ऐसे मामलों में खुल करके सामने आकर अपना वक्तव्य देती है बाकी नेताओं के मुकाबले में। जी।
तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये तमाम तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आदिवासी समाज के जो नेता है, उनकी कहने की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। वो तमाम तरीके से मनुवादी विचारधारा के अंदर में लिप्त नजर आते हैं। बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है वो कहने की छत्तीसगढ़ के अंदर में है। तो इस कांग्रेस की सरकार के चलते क्या लगता है कि भाजपा के शासन में जो अन्य अत्याचार कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में ऐसी चीजें हो रही है? क्या अन्य अत्याचार कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में रुका हुआ है? नहीं, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जी जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर नक्सलवाद की समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप से बस्तर जैसे क्षेत्र में अभी जारी है। और उससे जी निपटने के लिए जो बीजेपी ने जो तरीका अपनाया था, उसी तरीके पर कांग्रेस की सरकार भी चल रही है। और आदिवासियों को एक तरह से मारने का अभियान चलाया हुआ है, नक्सली के नाम से फर्जी मुठभेड़ होकर के और जेलों में ठूसने का काम किया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी की नीति एक जैसी है, चाहे वो आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का काम हो, चाहे उनको नक्सली के नाम से मारने का काम हो। कुल मिला के दोनों जो है आदिवासी को अपमानित करने का काम में लगी हुई है और इन लोग के रहते आदिवासी समाज कभी भी मान सम्मान नहीं पा सकता है। कांग्रेस पार्टी भी उतना ही आदिवासी विरोधी है जितनी की बीजेपी है। जी, अभी जिस तरीके से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा की चुनाव है और मध्य प्रदेश के अंदर में विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है कि अगर ये विधानसभा के चुनाव नहीं होते तो क्या शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार जिस तरीके जो पीड़ित है उसके पैर धोने से लेकर तमाम तरीके जो चीजें उन्होंने की है, क्या वो करते, या इस तरीके की कोई चीजें या इस तरीके की भूमिका उनकी देखने को मिलती? नहीं, देखिए, बीजेपी को तो राष्ट्रीय लेवल पर भी देखा जाए तो इनके जो अमित शाह है वो भी जाके दलित के घर में खाना खाने की नौटंकी करते हैं। इनका जो जी संदीप पात्रा जी हैं वो भी गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में जाके खाना खाने की नौटंकी करते हैं। वही देखा जाए जी तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी वही तरीका अपनाते हैं। आदिवासियों को ये लोग विकास करने का काम नहीं करते हैं, उनके बीच में जाकर के भावनात्मक रूप से उनको जो है प्रेरित करते हैं कि आप लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़िए करके। आदिवासी समाज भोला भाला होने के कारण इनके इस नौटंकी में आ जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जब से जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जो है कि उनके वोट के महत्व को समझाने का काम कर रहे हैं और उनमें जागरूकता आ रही है। और बड़ी संख्या में कांग्रेस बीजेपी से ये लोग इनकी कारस्तानियों को, इनकी नीयत को समझ करके तेजी से इनसे दूर होते जा रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक संवैधानिक मूल्यों को मानने वाली पार्टी है, उसके साथ जी तेजी से आदिवासी समाज जुड़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को नकारने का काम आदिवासी समाज करेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा, ऐसा हमें जी बहुत उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल में कांग्रेस की सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की, और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। तो दोनों को जिस प्रकार मौका देकर छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है, क्या लगता है किस तरीके से आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने इस राजनीति के तौर पर जिस तरीके से संगठन का काम देखने को मिल रहा है, तमाम तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी की तमाम समाज है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, क्या लगता है सर आने वाले भविष्य में किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तस्वीरें देखने को मिलेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और पूरी तरह से विश्वास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव में और हमारे विधायक ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे। और जैसा कि हमने 2 सीटें इस बार भी जीती हुई हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम अंतर से हम लोग हारे हैं। उन सीटों जी पे हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर हम लोग उन सीटों को भी जीतेंगे जहां पर सेकंड और थर्ड पोजीशन में थे। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और जिस तरह से माहौल चल रहा है, आदिवासी के विरोध में काम हो रहा है, ओबीसी भी सरकार के विरोध में, 27% रिजर्वेशन उनको नहीं मिल पा रहा है और अनुसूचित जाति के भी जनसंख्या के अनुपात में छत्तीसगढ़ में जो है उनको रिजर्वेशन न अदा करके उनके साथ धोखा करने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल ने किया। तो जी इन सबको देखते हुए उम्मीद है कि एसटी एससी ओबीसी बड़ी पैमाने पर बीएसपी से जुड़ा है। और हम जिस आप देखते हैं जैसे हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय रामजी गौतम जी आते हैं और महीने में 4-5 प्रोग्राम उनका होता है, तो हजारों की संख्या में उनको लोग सुनने के लिए आते हैं और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर विश्वास जो है लोगों का बढ़ते जा रहा है, जिससे हमको जी फायदा मिलेगा चुनाव।
जी, लगातार जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं तो तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक की बात कहते हैं कि बहन मायावती की किस प्रकार रैली होगी या फिर नहीं होगी। आने वाले विधानसभा में क्या लगता है सर, बहन मायावती की छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम बड़ी रैलियां देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, माननीय बहन जी की रैलियां होंगी, 5-6 प्रोग्राम होंगे उनके, और चुनाव में वो आएंगी और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप से बहन जी आएंगी और कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएंगे। जी, जी। तमाम बड़ी बातें हमने इस पूरे इंटरव्यू में की है। साथ ही साथ आखिरी में यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश हो, पूरे या फिर छत्तीसगढ़ है, पूरे भारत के अंदर में जहाँ-जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और छत्ती या फिर कांग्रेस की सरकार हो, तमाम दलित, आदिवासी पिछड़ों पर जो होने वाले अन्य अत्याचार लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खास तौर पर आप आदिवासी बाहुल क्षेत्र से आते हैं, तो तमाम आदिवासी वोटरों से, अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या आपका संदेश होगा? देखिए, मैं अपने आदिवासी समाज से, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों वर्ग जो है, और अपर कास्ट से भी जो गरीब लोग हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी को मौका देते हुए लगातार 75 साल होते जा रहे हैं, और इस दौरान इन्होंने केवल धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने के बजाय गरीब और पिछड़ा बना के रखा। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो भारत के संविधान को 100% लागू करने में विश्वास रखती है, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज जो है अब जागरूक होते जा रहा है, दूसरी पार्टियों के लालच में आकर के अपने वोट को बेचने वाला काम अब नहीं करेगा। तो बहुजन जी। समाज पार्टी से साथ में आने से ही देश और प्रदेश का भला है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और अपील करता हूं कि हमारे समस्त आदिवासी भाई और हमारे ओबीसी, एसटी, एसटी के लोगों को, कि बहुजन समाज पार्टी को इस बार जो है आप लोग सरकार बनाने का मौका देंगे तो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ सहित खात्मा होने का काम। जी, तो जिस प्रकार तमाम हमने आज के इस बैठक में हमने जो चर्चा की है, हमारे साथ में मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो पूरा का पूरा पेशाब कांड देखने को मिला, जहां पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आई, तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की और बहन मायावती की भी इसमें बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस पूरी बातचीत में क्या आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, जी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।